सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केरला सीरीज़। तो हमने अक्टूबर के एंड में 10 to 12 डेज़ का केरला का टूर प्लान किया था। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग ऑल द डे वाइज आइटनरी। सो केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन इंडिया सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, and it is also known as God's own country because of its lush greenery, beautiful backwaters and beaches. तो आई मस्ट सजेस्ट यू गाइज दैट वंस इन अ लाइफ टाइम आप ज़रूर यहाँ पे आइए। सो नाउ व्हाट इज़ द आइडियल टाइम यू शुड गो टू केरला। तो अगर आप केरला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यू कैन प्लान इट इन सीजन ऑफ फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। इस टाइम यहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट एंड कम्फर्टेबल रहता है। बट अगर आप समर के टाइम में जाना चाहते हो तो मुनार इज़ द हिल स्टेशन जहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, बट फॉर अदर प्लेसेस इट विल बी ह्यूमिड। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। सो अगर आप लाइक नियर बाई स्टेट्स हो फ्रॉम केरला से, देन यू कैन प्लान दी रोड ट्रिप और बस फ्रॉम बस ऑल्सो यू कैन कम। इट वोंट बी इट विल बी अ नाइट जर्नी ओनली। बट अगर आप यू आर लाइक कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया which is far from Kerala, so you have option for train also. एंड केरला की और जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ से बहुत ही अच्छी ट्रेन की कनेक्टिविटी है। द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव टाइम फॉर वेकेशन प्लस योर ट्रैवल टाइम। सो बिकॉज ट्रेन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है आने में। एंड अनदर ऑप्शन इज़ बाय एयर। तो अगर आप इन एडवांस टिकट बुक करते हैं तो आपको 8 से 10 हज़ार या 12 हज़ार तक की राउंड ट्रिप मिल जाएगी। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आइडियल टाइम ड्यूरेशन टू विजिट केरला। तो अगर आप केरला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर एटलीस्ट मिनिमम 4 डेज से आप ट्रिप शुरू कीजिए, एंड इट कैन बी अप कस्टमाइज्ड अप टू 12 to 15 days। ओके, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपको कस्टमाइज्ड प्लान भी शेयर किया है बेस्ड ऑन हाउ मच मैनी डेज यू आर प्लानिंग फॉर केरला वेकेशन, whether it can be 3 days, 4 days, 5 days, 1 week, 2 weeks। एंड सो अकॉर्डिंगली मैंने आपको शेयर किया है इन एंड ऑफ द वीडियो। सो हमने अपना टूर शुरू किया था कोची से। हम अराउंड कोची में 12 बजे के आसपास हमने लैंड किया था। एंड देन ऑन डे वन फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द केरला फोकलोर म्यूज़ियम। एंड अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ जा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूज़ियम। सो इसके बाद फिर हम सिटी की साइड गए to the Edapalli church. That church was so beautiful and architecture wise, and it was a very big church. तो यहाँ पे हमने अपना कुछ टाइम स्पेंड किया। नियर बाय एक लुलू इंटरनेशनल मॉल है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, वहाँ पे भी हम गए। एंड इन इवनिंग वी वेंट टू मरीन ड्राइव। सो दिस इज़ अबाउट डे वन। एंड ऑन डे टू आप फोर्ट कोची जा सकते हैं। फोर्ट कोची में आपको पूरा दिन लग जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस है एंड इट विल टेक फुल डे। एंड इवनिंग ऑल्सो फोर्ट कोची की जो स्ट्रीट्स है वहाँ पे आप घूम सकते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। एंड मैंने कोची के ऊपर पूरा एक फुल वीडियो बनाया है, यू कैन वॉच इन माई केरला सीरीज़। सो नेक्स्ट डे 3 हम गए टूवर्ड्स मुनार। एंड बिफोर दैट हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉल नोन एज अथीरापल्ली वाटरफॉल वहाँ गए। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, एंड आफ्टर मानसून अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो इट विल बी हैविंग इट्स फुल ब्यूटी। सो उसके बाद वी लाइक आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम वी वेंट टू मुनार। एंड इन राउट टू मुनार ऑल्सो थोड़े बहुत वाटरफॉल्स आएंगे, उनका नाम भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, विच यू कैन गो। सो दिस इज़ अबाउट डे 3। इसके अलावा मैंने मुनार के ऊपर एक अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, विच यू कैन वॉच इन माई केरला सीरीज़। एंड इन केस आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो लेट मी नो। सो तो डे 4 में आप राजामलाई नेशनल पार्क जा सकते हैं, इट इज़ वेरी फेमस। एंड देन यहाँ से आप कुछ डिफरेंट व्यू पॉइंट जा सकते हैं ऑन द वे टू द मुनार। सो एंड ऑन नेक्स्ट डे 5 यू कैन गो टूवर्ड्स टॉप स्टेशन। एंड ऑन द वे बैक टू मुनार आप कुंडाला लेक या फिर मटुपेट्टी डैम लेक वहाँ जा सकते हैं। एंड देर आर फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम वेयर यू कैन see the beautiful tea plantation, and you can also go to factory. On day 6 you can travel towards Thekedi, and Thekedi is famous for its Periyar National Park, and यहाँ पे आप एक दिन easily spend कर सकते हैं। Also मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया है कि what are the activities you can do in the Periyar for 1 day, and उसका मैंने टाइमिंग्स एंड एंट्री फीस जो भी है वो भी वीडियो में दिखाया है। सो फ्रॉम थेकेडी हमने नेक्स्ट डे ट्रेवल किया टूवर्ड्स एलेप्पी। सो दिस इज़ अबाउट डे 7। सो एलेप्पी इज़ फेमस फॉर इट्स बैक वाटर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर हाउस बोट स्टे या फिर आप डिफरेंट डे टूर्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। इनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने एलेप्पी का एक वीडियो बनाया है इन माई केरला सीरीज़, आप वहाँ पे देख सकते हैं। Then in evening you can visit to beaches, and Aleppo beaches are very beautiful and clean.
ऑन डे 8 आप एलेप्पी से कोलम की तरफ जा सकते हैं एंड फ्रॉम एलेप्पी आपको ईजिली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है टूवर्ड्स कोलम. So Kolam mein you can start your day with Munro Island. It is a very good again for a backwater activities. Then you can go towards Kolam Beach and Jatayu Earth Center. So these are the few places. And on the same day you can go towards Varkala for your night stay. It's a very short distance from here. So Varkala is again a very famous destination and it is an alternate of Goa. यहाँ पे आप बहुत सारे बीचेस देख सकते हैं. यू कैन ईजिली स्पेंड 1 or 2 days हियर एंड ऑल द एक्टिविटीज़ आई हैव शेयर्ड इन माई केरला सीरीज फॉर वर्कला. From Varkala, we have went to Poor Island. It is again 1-2 hours distance from Varkala and nearby Trivandrum. So either you can go to Trivandrum and from there also you can go to Poor Island. Then we went to our last destination Trivandrum. त्रिवेंद्रम में भी आप कुछ जगह घूम सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है. एंड सो दिस इज़ हाउ वी हैव स्पेंट अवर 12 days इन केरला. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन let me know. So I am sharing few budget tips also. Just watch it before you are planning your trip to Kerala. And also the customized plan based on how much days you have for your vacation. So this is how you can spend some time in Kerala, 3 days, 4 days and more than that also. Thank you for watching. Please like, subscribe and comment if you have any query or suggestion.